अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, बड़े अफसोस के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। हमारे पड़ोसी मुल्क के बारे में आपको पता है हालात क्या हो गए हैं। बद से बदतर हालात हो चुके हैं। लोग कुछ भी कहते रहे कि डैम नहीं बनाया, ये गलती की, वो गलती की, कुछ भी हो। मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीद मुझे यही है कि अल्लाह की तरफ से मुतय्यन करदा अजाब है। अब देखें इस सैलाब की नौइयत क्या है। पानी के साथ मिट्टी ज्यादा है, पानी भी और मिट्टी भी है कि लोग जो इसके चपेट में आ रहे वो ऊपर आ ही नहीं पा रहे, जो गए वो गए। न जाने कितने लोग हलाक हो चुके हैं, कितने लोगों के मकान बर्बाद हो चुके हैं, कितने जानवर बर्बाद हो चुके हैं, और न जाने कितने लोगों की जानें चली गई हैं। आप ये डिटेल देखें, तकरीबन आधे से ज्यादा मुल्क इस सैलाब की चपेट में आ चुका है। आधे से ज्यादा जो टोटल डेथ हो गई हैं वो 1000 पहुंच चुकी हैं तकरीबन, और जो जख्मी लोग हैं वो 1456 जख्मी, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन कितने हकीकत में क्या हुआ है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। कितने बह गए हैं, कितने अभी मौजूद हैं और कितने मर चुके हैं। उसके बाद एनिमल्स लॉस्ट जो हुआ है, यानी जो जानवर बह गए हैं, 8,02,583 जानवर जो वो खो चुके हैं। उसके बाद जो हाउसेस डैमेज हुए, यानी जो घर बर्बाद हो चुके हैं, वो 6,82,139 घर। आप जरा ये गिनती देखिए, होश उड़ गए और दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं जिस वक्त सोचो कि भाइयों का हाल क्या हो रहा है। वो चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उससे कोई बात नहीं, लेकिन इंसान तो बहरहाल है। देखिए कितने लोगों के घर, और जो इफेक्टेड पॉपुलेशन जो है वो 5.7 मिलियन। आप जोड़ सकते हैं इसको। पीपल रेस्क्यू जो हुए हैं, यानी जो लोग ढूंढे गए हैं सैलाब से, वो 48,931 हैं। और जो लोग कैंप में अभी आराम फरमा रहे हैं या जो मिल चुके हैं, जिनका इलाज चल रहा है, वो तकरीबन 4,98,833। ये 27 अगस्त की डिटेल है। अब ये बताइए कि ये हो रहा है जो आप, ये पहले तो चंद वीडियो देखिए, कितनी हौलनाक, कितनी खतरनाक है। अब ये देखिए कि जो भी सैलाब की चपेट में आ रहा है वो बच नहीं रहा, उसके बचने के इम्कान नहीं है। मजीद कोई भी मदद नहीं आ रही। और एक बात आपको बता दें कि जब अल्लाह की तरफ से मुतय्यन करदा अजाब किसी उम्मत पे उतरता है तो वो फिर किसी तदबीर से खत्म नहीं होता जब तक अल्लाह न चाहे। और मैं ये किस दावे पे कह रहा हूं कि अल्लाह का अजाब है, मैं थोड़ा आपको पास्ट में ले चलता हूं। आज से 3-4 साल पहले याद होगा कि इस मुल्क के अंदर एक औरत मार्च किया गया था, जिसमें हुकूक निस्वा और फेमिनिज्म के तहत उसका सहारा लेकर के बेहया की सादी हुदूद जो है वो तोड़ दी गई थी। इस्लाम को इस तरह बदनाम किया गया था, शायद इस तरह किसी मुस्लिम उम्मत ने तो कभी इस्लाम का बेड़ा गर्क नहीं किया होगा। वहां किसी औरत को मैंने ये भी कहते हुए सुना था कि इस्लाम के अंदर कुछ ज्यादतियां हैं औरतों के साथ, और अगर इस्लाम ऐसा, मैं उन जातियों को नहीं मानती, और अगर इस्लाम ऐसा है तो मैं उस इस्लाम को नऊजुबिल्लाह में नहीं मानती। आप लोगों से ज्यादा हम पावरफुल हैं और माँ के नीचे जन्नत, पाँव के नीचे जन्नत से मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। लेकिन कुछ इस्लाम में हम लोगों के साथ नाजायज़ी है, उसे हम नहीं मानते। हम नहीं कह रहे कि इस्लाम में हमें पीछे धकेला है, हम कह रहे हैं कि भाई अगर इस तरह से इस्लाम है तो हमें इस तरह का इस्लाम कबूल नहीं है। तो यहां तक अल्फाज आए थे। ये आप फोटोज देखें किस तरह के फोटोज हैं, और यकीनन इन जैसी चीजों पे अल्लाह को गुस्सा नहीं आएगा तो फिर क्या होगा। और मैं दरखास्त करूंगा, अगर आप इस सैलाब को रोकना चाहते हैं, खास तौर से मैं उसी मुल्क के बाशिंदों से कहना चाहूंगा, अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो इनाबत इल्लाह के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। आप जितनी भी तदाबीर इख्तियार कर लें काम नहीं आने वाली। सबसे जरूरी चीज है अल्लाह के सामने सरबसुजूद हो। यकीनन सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही हल है, वो अल्लाह के सामने आपको सर झुकाना है, अल्लाह से रोकर गिड़गिड़ा कर फरियाद करनी, अल्लाह हमसे गुनाह हुआ है, मैं माफ। और खास तौर से ये वो लोग करें जिन्होंने उस औरत मार्च के अंदर हिस्सा लिया था, जो उसके अंदर शामिल थे, और जो हुकूक निस्वा के ऊपर जो बेहयाई का नंगा नाच नाच रहे थे, वो खास तौर से अल्लाह के सामने झुके और इसके लिए अल्लाह से माफी मांगे। और तमाम आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों से मैं कहूंगा कि हम सब भी अल्लाह से तौबा करें अपने गुनाहों की, फिर इनके लिए दुआ करें। उस वक्त हमारी दुआ इनके हक में कबूल होगी। अल्लाह का गजब जब होता है ना कि अगर गलती बच्चा करे और उसकी सिफारिश अगर चाचा करने आ जाए बाप के पास, तो बाप जल्दी मानता नहीं। हाँ, जब बेटा
خود اپنے باپ سے معافی مانگ لے تو باپ جلدی راضی ہو جاتا ہے، جلدی اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جنہوں نے اس طرح کے بے حیائی کے کاموں میں اپنے آپ کو ملوث کیا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اللہ کی طرف تائب ہو، اللہ سے توبہ کریں، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر اگر بالفرض یہ عذاب ہے تو آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے اپنی تدابیر سے۔ یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ اللہ کے سامنے جھکیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جن کے مکان، جن کے مسکن اجڑ گئے، اللہ ان تمام کو صبر عطا فرمائے۔ جن کے اہل خانہ میں سے کوئی ہلاک ہو گیا، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو غائب ہیں، مل نہیں رہے، اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ ان کے اہل تک، ان کے اعزہ تک پہنچا دے۔ یاد رکھیے گا کہ غلطی ایک کرتا ہے تو اس کا گناہ ضروری نہیں کہ صرف اسی ایک کو ملے، ہو سکتا ہے کہ اس کے چپیٹ میں باقی بھی لوگ آ جائیں، ہاں، لیکن وہ قیامت کے دن اس سے بری رہیں گے۔ لیکن اس گناہ کی وجہ سے، جیسے کہتے ہیں نا، گیہوں کے ساتھ گھن بھی جاتا ہے، تو ہم سب کو اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ سے گرا کر رو کر کے معافی مانگنی ہے، اور یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ آج کے بعد میں کبھی بھی اس طرح کے پروگرام میں، جیسے میں نے بتایا نا حقوق نسواں کے اوپر جو بے حیائی کا جو ریکارڈ توڑا گیا تھا، اس جیسے کبھی بھی کسی بھی پروگرام کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ سے عزم کریں۔ وہاں اسلام کی آپ نے گردن توڑی تھی، آپ نے اسلام کو بدنام کیا تھا، علماء کی عزت کو پامال کیا تھا، اسلام کی تمام حدود کو پامال کیا تھا، اس لیے اللہ سے معافی ضرور مانگے۔ اللہ ہم سب کو ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق دے، اور ان کو بھی اللہ اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے، اور اللہ ان کی مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔